जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन प्रश्नों को हमारे पास सेंड किया है सूरज यादव जी ने, अतुल कुमार जी ने, ऋषभ सिंह जी ने, अरिहंत कुमार वर्मा जी ने, रजत जी ने, तनु जी ने, सौरभ पांडे जी ने, DS माथुर जी ने, मयंक जी ने, अविनाश कुमार जी ने, दुर्गेश जी ने, धर्मेश जी ने और अतुल जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ अलग तरीके के प्रश्न आए हों, तो उन्हें आप हमें जरूर भेज दीजिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम हो उनके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। और एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वह एक वीडियो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ऐसा आप सभी रिव्यू में हमें बता रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है, स्टार इज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। क्या स्टार का ये प्रतीक एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है? ट्रू या फॉल्स? एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के 25 to 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसी किसी के एग्जाम में तो बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चंस हैं। ट्रू एंड फॉल्स के 4, 5, 6 क्वेश्चन ही ट्रू एंड फॉल्स के पूछे आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अब नेक्स्ट, हमें अपनी OTP शेयर करनी चाहिए, ट्रू या फॉल्स? OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, मीन्स एक ऐसा पासवर्ड जिसका हम सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं। अब इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम OTP का उपयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसका सिर्फ हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं और हमें अपनी OTP किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड फॉल्स, है ना। बैंक से लगातार हमें अपडेट्स मिलते रहते हैं कि अपना पिन, अपना CVV, अपना OTP किसी के साथ भी शेयर ना करें। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है? जैसे कि हम सभी के पेरेंट्स होते हैं, वैसे ही जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी आपकी साइट्स हैं, सभी की एक पेरेंट्स कंपनी होती है। तो बताइए लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी है। पेरेंट्स कौन होगा? जो भाई उसे बनाएगा, निर्मित करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही लिंक्डइन को लॉन्च किया था। लिंक्डइन है क्या? तो रोजगार से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आज एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा रोजगार से संबंधित है? तो लिंक्डइन आपका रोजगार से संबंधित है। अब नेक्स्ट, AI के फाउंडर कौन है? AI का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। तो AI के फाउंडर कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। ऑप्शन सेकंड है राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आज पूछा गया था। तो बिल्कुल सही बात है, विंडोज 10 में अलार्म सेट करने का भी फीचर मिलता है हमें। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ट्रू। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन रोजगार से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया, एग्जाम में पूछा भी गया था। तो लिंक्डइन आपका रोजगार से संबंधित है। अब यहां पर Amazon, फेसबुक और पेटीएम के बारे में बात हो रही है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित भी क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो Amazon क्या है? आपकी एक कॉमर्शियल साइट है। कैसी है? एक ई-कॉमर्स की साइट है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन सामान खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली प्रेजेंट टाइम पर कौन सी साइट है ई-कॉमर्शियल? तो Amazon है जो प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है।
फेसबुक की बात करें तो फेसबुक से तो फेमस क्वेश्चन हैं, आप सभी जानते हैं कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं, तो मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो अपलोड कर सकते हैं, तो पहले जो लिमिट थी वो थी 30 वीडियो या फोटो की, लेकिन अब अपडेट हो चुकी है। अब आप एक बार में 80 वीडियो या फोटो को पोस्ट कर सकते हैं। क्या हम फेसबुक पर लाइव वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं, या क्वेश्चन में 666 एग्जाम में पूछाता है, तो हाँ बिल्कुल सही है, फेसबुक पर आप लाइव वीडियो भी स्ट्रीम कर सकते हैं। पेटीएम क्या है, तो आपका एक पेमेंट, जैसे ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं गूगल पे, फोन पे के माध्यम से, भीम के माध्यम से, वैसे ही पेटीएम भी आपका भारत का ही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा आता है कि पेटीएम किस देश से संबंधित है, तो भारत में ही पेटीएम लॉन्च हुआ था, जो आपका एक ई वॉलेट है, काफी इंपॉर्टेंट है। पेटीएम के फाउंडर कौन है, अर्थात पेटीएम का आविष्कार किसने किया, यह प्रश्न भी 666 एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो पेटीएम का आविष्कार किया था विजय शेखर शर्मा ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन का सर्च इंजन कौन सा है, बताइए। ये क्वेश्चन काफी महीनों के बाद आज एग्जाम में रिपीट हुआ था कि चीन का सर्च इंजन कौन सा है। नहीं तो जब से चीन का बाइकआउट हुआ था तब से ये क्वेश्चन भी ट्रिपल से बाइकआउट हो गया था, लेकिन आज एग्जाम में पूछा गया था कि चीन का सर्च इंजन कौन सा है, तो बैडू है चीन का सर्च इंजन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, नेम बॉक्स कहां पर होता है, बताइए। दोस्तों यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क, क्योंकि नेम बॉक्स और फार्मूला बार हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत ही मिलता है। नेम बॉक्स और फार्मूला बार क्या होता है, थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए। यहां पर राइटर ओपन है, यहां से हम स्प्रेडशीट को ओपन कर लेते हैं, तो यहां पर जूम कर लेते हैं। ये आपका फार्मूला बार है। जो भी वैल्यू हम किसी सेल में लिखते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होती है, तो फार्मूला बार में प्रेजेंट होती है। जस्ट इसके लेफ्ट साइड में आप देखें तो ये नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। तो यह क्वेश्चन 666 एग्जाम में पूछा सकता है कि किसी सेल का एड्रेस कहां पर प्रदर्शित होता है, तो नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहां पर होता है, फार्मूला बार के बाएं तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है। 666 एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, इसीलिए मैंने 100 प्रश्नों की एक लिब्रे ऑफिस की मैराथन क्लास कराई थी। वहां पर सभी क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो 666 एग्जाम में पूछे आते हैं। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर लिब्रे ऑफिस मैराथन बाई अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके भी आप देख सकते हैं। तो कैल्क में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है, आइए देखते हैं। यहां पर व्यू पे आप जाएंगे तो व्यू में यहां पर मिलता है आपको नेविगेटर का ऑप्शन। देखिए नेविगेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। अगर आप राइटर की बात करें तो राइटर में भी आप देख लीजिए कि क्या होती है। व्यू पे जाएंगे तो यहां पर नेविगेटर की F5 है। लेकिन अगर हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की बात करें तो वहां पर हमारा राइट आंसर कुछ और हो जाएगा। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं शिफ्ट F5, कंट्रोल प्लस F5 इन सभी में, और प्रोग्राम हमारे माइंड में नहीं रहता है कि कैल्क पूछा है कि राइटर पूछा है, या कैल्क में क्या था राइटर में क्या था। तो इंप्रेस में आप देखें तो यहाँ पर नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। तो नोट कर लीजिएगा, अगर पूछता है राइटर और कैल्क तो राइट आंसर होगा F5, और अगर पूछता है इंप्रेस में तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होगा। अब नेक्स्ट, इक्वल 256 डिवाइड बाई मिन 1,0,5। दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क से एग्जाम में काफी सारे फार्मूले पूछे आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन फार्मूले से नहीं आते हैं। तो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मूला का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च करिए फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, वहां पर एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से देख सकते हो। तो देखिए मिन फार्मूला क्या करता है, हमें मिनिमम वैल्यू को बताता है। मीन से जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी यहां पर 0 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल 256 डिवाइड बाई 0। और जब हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर ऐसी एरर आती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, HTTP में TT क्या प्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा रहा है। तो
HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहां पर पूछा गया है कि HTTP में TT क्या प्रेजेंट करता है, तो टेक्स्ट ट्रांसफर को प्रेजेंट करेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, FTP स्टैंड फॉर, FTP का फुल फॉर्म पूछा गया था, बताइए। काफी सिंपल से क्वेश्चंस आज भेजे गए हैं हमारे पास। तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का उपयोग क्या है, तो फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए हम FTP का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, Ctrl+J किसकी शॉर्टकट की है, बताइए। यहां पर इन सभी क्वेश्चंस को हम बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। Ctrl+J होती है जस्टिफाई के लिए, याद रखिएगा। अगर पूछता है राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+R होती है राइट के लिए। अगर पूछता है सेंटर के लिए तो Ctrl+E होते हैं। अगर पूछता है लेफ्ट के लिए तो Ctrl+L होता है। मीन्स L से लेफ्ट, R से राइट और E से सेंटर तो नहीं होता, लेकिन Ctrl+E का उपयोग हम सेंटर में अलाइनमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में अगले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है। मीन्स अगर हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली पर हैं, दूसरे पे जाना है तो राइट क्लिक करेंगे, मूव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए स्लाइड डाउन और स्लाइड एंड। इसके अलावा यहाँ पर नेविगेट दिया है टू नेक्स्ट स्लाइड, मतलब दूसरी स्लाइड पर जाना, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर जाना। इस पर क्लिक करेंगे तो हम दूसरी स्लाइड पर आ जाएंगे। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है यहाँ पर, बताइए। फर्स्ट स्लाइड पर जाना है, यहाँ से जा सकते हैं, और ऊपर वाली स्लाइड पर जाना है तो पेज अप पे, नीचे वाले पर पेज डाउन, मतलब दूसरी पर आना है तो पेज डाउन, और वापस पहले पे जाना है या ऊपर वाली स्लाइड पर जाना है तो पेज अप का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर पूछा है अगली स्लाइड, मतलब दूसरी स्लाइड पर जाना है तो पेज डाउन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, इक्वल पावर 5,2 का मान क्या होगा, बताइए। तो 5,2 का मतलब क्या है, पावर फार्मूला क्या करता है, ये घात बताता है। मींस यहां पर ये क्या बन जाएगा, इक्वल 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय किसे कहते हैं, बताइए। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय किसे कहा जाता है। देखिए, जिस प्रकार से हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर CPU को कहते हैं, वैसे ही कर्नेल को लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, इन दोनों से SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी सुपर स्क्रिप्ट पूछ लेता है और कभी सब स्क्रिप्ट पूछ लेता है। तो आइए यहां पर दिखाते हैं आपको। राइटर ओपन है, जूम कर लेते हैं तो फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट दिया गया है, जहां पर ये सारी शॉर्टकट की आपको दी गई हैं। एग्जाम में पूछाते हैं कि बोल्ड की क्या है, तो Ctrl+B है। इटैलिक की Ctrl+I है। डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+T है। सुपर स्क्रिप्ट Ctrl+C+P है। सब स्क्रिप्ट Ctrl+C+B है। इंक्रीज साइज के लिए Ctrl+क्लोज ब्रैकेट है। डिक्रीज के लिए Ctrl+ ओपन ब्रैकेट है। ऐसे ही साइकिल केस के लिए Shift+F3 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सुपर स्क्रिप्ट Ctrl+C+P और सब स्क्रिप्ट Ctrl+C+B होता है। तो अदर चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट की बात की गई तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट Ctrl+C+P। अब नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउजर किसके द्वारा बनाया गया। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो नॉर्मली पहला वेब ब्राउजर www को माना जाता है। www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कभी कभी SSC एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसके आविष्कर्ता थे टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने ही पहला वेब ब्राउजर बनाया था। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन तीनों का एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैल्क का एक्सटेंशन होता है .odf। अगर आपसे पूछता है कि राइटर का क्या है तो .odp, और इम्प्रेस का पूछता है तो .odp होता है। अब नेक्स्ट,
POP3 स्टैंड फॉर, POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब इससे संबंधित ट्रिपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल को डाउनलोड करने के लिए या फिर मेल को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं मेल को रिसीव करना या फिर डाउनलोड करने के लिए। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में न्यू स्लाइड प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर आप नया स्लाइड प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+N, Ctrl+M या Ctrl+O? बताइए। देखिए यहां पर बात की गई है न्यू स्लाइड प्रेजेंटेशन, है ना। मीन्स हमें अगर नई स्लाइड लेनी है तो देखिए इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+M, है ना। इसके द्वारा हम नई स्लाइड प्रेजेंटेशन यहां पर ले सकते हैं। अगर हमसे पूछता कि न्यू प्रेजेंटेशन के लिए किसका उपयोग करेंगे तो Ctrl+N, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N और न्यू स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+M का उपयोग करेंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड। दोस्तों एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉर्निंग में 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय।